नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनअप्स स्टोरीज पर। आज की कहानी है शेर खाने वाले सियार के बच्चे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक था सियार और उसकी घरवाली। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं थी। उन्होंने सोचा बच्चों को अब कहाँ रखें। जगह न मिली तो बारिश में हम मर जाएंगे। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन गुफा के चारों तरफ सिर्फ शेर के पैरों के निशान थे। यह देखकर घरवाली बोली, अजी, यह तो शेर की गुफा है, इसके अंदर हम कैसे रहेंगे। सियार बोला, इतना ढूंढने पर भी हमें कोई खाली गुफा तो मिली नहीं, अब इसी में रहना पड़ेगा। घरवाली बोली, अगर शेर आ गया तो क्या करेंगे। सियार बोला, तब तुम जोर से बच्चों को चिकोटी काटना, जिससे वो रोएंगे। तब मैं पूछूंगा कि ये रो क्यों रहे हैं, तब तुम बोलना कि बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। यह सुनकर घरवाली बोली, समझ गई, ठीक है, और खुश होकर गुफा में घुस गई। तब से उसी गुफा में रहने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। आखिर उन्होंने एक दिन शेर को आते देखा। तभी घरवाली अपने बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लगी। फिर तो बच्चे इस तरह चिल्लाए कि पूछो मत। तब सियार ने भारी आवाज में पूछा, बच्चे रो क्यों रहे हैं। तब घरवाली भी उतनी ही भारी आवाज में बोली, यह शेर को खाना चाहते हैं, इसलिए रो रहे हैं। शेर अपनी गुफा की ओर आ रहा था। यह सुनकर वह चौंका और वहीं रुक गया। उसने सोचा, बाप रे, मेरी गुफा में न जाने कौन लोग घुसकर बैठ गए हैं। जरूर कोई भयानक राक्षस होगा। तभी उसके बच्चे शेर को खाना चाहते थे। सियार बोला, मैं अब शेर कहाँ से लाऊं, जितने थे सभी तो खिला दिए। घरवाली बोली, यह तो चुप नहीं होंगे, जैसे भी हो एक शेर पकड़ कर लाओ, वरना बच्चा रोना बंद नहीं करेंगे। इतना कहकर अपने बच्चों को और भी जोर से चिकोटी काटने लगी। सियार बोला, ठहरो ठहरो, वो देखो एक शेर चला आ रहा है, मेरा झपांग तो देना, अभी उसे बतंग करता हूँ। वास्तव में झपांग और बतंग जैसी कोई चीजें नहीं होती है, पर यह सियार की चालाकी थी। लेकिन झपंग और बतंग सुनते ही बाघ के प्राण निकल गए। उसने सोचा, बाप रे, अभी भाग लेता हूँ, नहीं तो न जाने किससे मुझे क्या कर देगा। शेर एक पल भी नहीं रुका। सियार ने देखा कि शेर बड़ी बड़ी छलांग लगाकर झाड़ियों के ऊपर से भागा जा रहा था। तब सियार व उसकी घर वाली लंबी सांस लेकर बोले, चलो मुसीबत टली। शेर तो कभी इतनी तेज दौड़ा नहीं होगा। तभी एक बंदर ने पेड़ के ऊपर से उसे भागते देखा। इस तरह से कोई साधारण बात नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। ऐसा सोचकर उसने शेर को रोक कर पूछा, शेर भाई, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो। शेर हाँफते हाँफते बोला, अरे वैसे ही नहीं भाग रहा, अभी तो वह मुझे खा ही लेता। बंदर बोला, मुझे तो ऐसे किसी जानवर के बारे में मालूम नहीं जो तुम्हें खा सके, मुझे यकीन नहीं आता। शेर बोला, अगर वहां होते तो पता चलता, दूर से तो सभी ऐसे ही कहते हैं। बंदर बोला, मैं अगर वहां होता तो आपको समझा देता कि यह कुछ भी नहीं है, आप बेवकूफ हैं, इसलिए इतना डर गए। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। तो मैं बेवकूफ हूं? क्या आपने आपको बहुत अक्लमंद समझते हो? चलो मेरे साथ वहां। जरूर चलूंगा अगर मुझे तुम अपनी पीठ पर ले चलो, बंदर बोला। शेर बोला, ऐसा ही सही, मेरी पीठ पर चढ़कर ही चलो। ऐसा कहकर शेर बंदर की पीठ पर बैठकर गुफा की तरफ चल पड़ा। सियार और उसकी घरवाली तभी बच्चों को चुप करा ही रहे थे। उन्होंने देखा कि बंदर को पीठ पर बैठाकर शेर आ रहा था। सियार की घरवाली फिर दौड़कर बच्चों को चिकोटी काटने लगी। बच्चे फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सियार फिर से वही भारी आवाज में बोला, अरे अब इतना भी मत चिल्लाओ, बीमार पड़ जाओगे। घरवाली बोली, मैंने कहा ना आपसे कि जब तक कोई शेर पकड़ कर नहीं लाते ये चुप नहीं होंगे। सियार बोला, मैंने तो इनके मामा को भेजा है शेर पकड़ कर लाने के लिए, अभी वह शेर को लेकर आ ही रहे होंगे। अब तुम चुप हो जाओ। फिर थोड़ा रुक कर वह बोला, देखो तुम्हारे बंदर मामा एक शेर को पकड़ लाए हैं, अब रोना बंद करो, जल्दी से झपांग लाओ, मैं भतंग करता हूँ। बंदर अभी तक बिल्कुल भी नहीं डरा था, लेकिन जैसे ही झपांग और भतंग की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया, उसने एक छलांग मारी। देखते ही देखते वह पेड़ों पर न जाने कहाँ गायब हो गया। और शेर की बात तो पूछो ही मत, वह वहां से
जो दौड़ा कि 2 दिन तक रुका ही नहीं। उसके बाद सियार और उसके परिवार को कोई परेशानी नहीं हुई। वो खुशी खुशी उस गुफा में दिन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी कहानी थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।